रिकॉर्डिंग। तो बच्चों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा एट होम पर। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो इससे पहले वाली वीडियो में बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था कि मैनेजमेंट होता क्या है, उसके अंदर जो भी कंसेप्ट्स थे हमने वो कवर किए थे। उसका मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो थी कि व्हाट इज मैनेजमेंट, इफेक्टिवनेस क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होता है, मैनेजमेंट को प्रोसेस क्यों बोला जाता है। तो वो एक बेसिक था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। पहली बात, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते क्या हैं, व्हाट आर दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ध्यान से देखना बच्चों, कोई भी वस्तु होती है ना, उसकी कुछ क्वालिटीज होती हैं। ठीक है, उसकी कुछ क्वालिटीज होती हैं। तो सिमिलरली मैनेजमेंट की भी कुछ क्वालिटीज हैं, उसके कुछ फीचर्स हैं। राइट, जैसे आप कोई फोन खरीदते हो या लैपटॉप खरीदते हो या कोई भी एक्सेसरी खरीदते हो, उसकी कुछ फीचर्स होते हैं, उसकी क्वालिटीज होती हैं। सिमिलरली मैनेजमेंट के भी कुछ फीचर्स हैं। ठीक है, तो आज वही फीचर्स हम करने वाले हैं। बुक जीएस अलग है, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट को बताया गया एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। ठीक है जी, अब ध्यान से देखना भाई, मैंने आपको बताया था कि बिजनेसमैन जो होता है एक, उसके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है कि नहीं होती। और इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उसको क्या चाहिए, एक मैनेजर चाहिए। ठीक है जी, इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उसको क्या चाहिए, एक मैनेजर चाहिए। राइट, और बिजनेस के कुछ गोल्स भी होते हैं, और जिसका बेसिक मोटिव क्या होता है, गोल, हर गोल के पीछे एक ही कारण होता है, वो क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग। ठीक है जी, प्रॉफिट अर्निंग होता है ना गोल। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, इफ द टारगेट ऑफ नोकिया इज टू ऐड 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स इन अ पर्टिकुलर ईयर, देन ऑल मैनेजरियल एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ गोल्स। अब ये एक टारगेट है, नोकिया कंपनी का एक टारगेट है कि इस साल 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स करने, ये एक टारगेट है। और इसके पीछे क्या पर्पस है, क्योंकि उससे क्या होगा, उनको प्रॉफिट होगा। नेचुरल सी बात है, कोई भी अगर बिजनेस एक्टिविटी, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी हो रही है ना, तो उसके पीछे एक ही पर्पस है, वो क्या है, प्रॉफिट हो रहा है। विदाउट प्रॉफिट कोई एक्टिविटी होगी ही नहीं। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम कुछ टारगेट सेट करते हैं। ठीक है, और उस टारगेट को फुलफिल करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। क्लियर हो रहा है ये पॉइंट आपको। तो मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। हमें मैनेजमेंट की तभी जरूरत पड़ती है जब हमारे पास कुछ गोल्स हो। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये पॉइंट। तो मैनेजमेंट गोल्स को फुलफिल करवाने के लिए हमें कंपनी में मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। राइट और रॉन्ग, अब ध्यान से देखना। अब याद हो तो 11th क्लास में हमने कुछ टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। तो देखो दे रखा है, The primary objective of management is to achieve the organizational goals. तो organizational goals को achieve करना सबसे पहला काम है। और organizational goal क्या है कि profit earn करना। क्लियर हो रहा है ये पॉइंट, प्रॉफिट को अर्न करना। और उसके बाद कोई और एक्टिविटीज करी जा सकती है, चाहे वो सोशल क्यों ना हो, चाहे वो पर्सनल एक्टिविटी क्यों ना हो। आप एक बात बताओ, एक बिजनेसमैन है, ठीक है, वो सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, बट जब तक उसके पास प्रॉफिट्स ही नहीं आएंगे, मिनिमम या मैक्सिमम प्रॉफिट्स ही नहीं आएंगे, तो वो कैसे सोसाइटी में कुछ कर सकते हैं। तो अगर सोशल ऑब्जेक्टिव भी हैं कंपनी के, सोशल ऑब्जेक्टिव्स मतलब जैसे कि उसको कुछ चैरिटी करनी है या सोसाइटी में उसको कुछ काम करने हैं, तो उसके लिए उसको मनी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी बच्चों। और वो मनी उसको कहां से मिल सकती है, जब वो प्रॉफिट अर्न करेगा। और उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हमें कुछ टारगेट सेट करने पड़ेंगे। और टारगेट्स को कैसे अचीव किया जाएगा, वो किया जाएगा मैनेजमेंट की हेल्प से। क्लियर हो रहा है ये पॉइंट। तो इसलिए मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। ठीक है, मैनेजमेंट तभी अप्लाई होगा जब हमारे पास कुछ गोल्स होते हैं। क्लियर हो रहा है। तो फर्स्ट फीचर क्या है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। क्लियर हुआ। ओके, तो मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट फीचर है हम लोगों का, नेक्स्ट फीचर है कि मैनेजमेंट इज ऑल परवेजिव। अब ये एक नया सा वर्ड आ गया हमारे सामने कि ये परवेजिव क्या होता है भाई साहब।
परवेजिव। परवेजिव मतलब कि यूनिवर्सल, ठीक है। परवेजिव मतलब यूनिवर्सल, हर जगह एप्लीकेबल है। जैसे एयर, वाटर, सनलाइट, ये यूनिवर्सल रिसोर्सेज है। यस और नो, हर जगह मिल जाएंगे आपको। ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहां पे एयर ना हो, ठीक है, यहाँ पे जहां पे सनलाइट, वाटर, ये सब चीजें ना हो। तो मैनेजमेंट की भी रिक्वायरमेंट हर जगह पड़ती है। एक बार इसको रीड करते देखो। मैनेजमेंट इज यूनिवर्सली अप्लाइड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल। जरूरी नहीं है कि वो ऑर्गेनाइजेशन, वो कंपनी इकोनॉमिक ही होनी चाहिए या एक बिजनेस एंटरप्राइज ही होनी चाहिए। वो एक पॉलिटिकल पार्टी भी हो सकती है, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज हैं। क्या इनको मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती होगी? पड़ती होगी, नेचुरल सी बात है। इतने सारे काम हैं, उनको कौन कैसे मैनेज करेंगे? इनके भी कुछ गोल्स होते हैं। अभी मैंने आपको बताया पिछले वाले उसमें, जहां जहां गोल्स वहां वहां मैनेजमेंट। तो ऑब्वियस सी बात है, हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ गोल्स होते हैं, तो उनको मैनेजमेंट की तो जरूरत पड़नी ही पड़नी है, ठीक है, कंपल्सरी है ये। द यूटिलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली प्रॉफिट मेकिंग फर्म्स। बोला जा रहा है कि मैनेजमेंट का जो यूज है सिर्फ प्रॉफिट वाली कंपनीज नहीं कर सकती। कहने का मतलब सिर्फ बिजनेस एंटरप्राइजेस नहीं कर सकती हैं। इसका यूज नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में भी किया जा सकता है, जैसे कि एनजीओस, चैरिटेबल ट्रस्ट, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि मैनेजमेंट एक कंसेप्ट है जो कि सबको चाहिए। क्लियर हो रहा है? मैनेजमेंट एक कंसेप्ट है जो सबकी रिक्वायरमेंट है। इनफैक्ट मैनेजमेंट हमें हमारी फैमिलीज में भी चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारा जो हाउस है उसको भी हमें प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा। राइट और रॉन्ग? तो मैनेजमेंट एक कंसेप्ट है जो किसी की भी लाइफ में भी एप्लीकेबल है। इनफैक्ट अगर एक कोई चोर है, ठीक है, अगर कोई चोर है तो उसको भी अगर चोरी करनी है तो उसको भी किसकी जरूरत पड़ेगी? मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी बच्चों, क्योंकि विदाउट प्रॉपर मैनेजमेंट वो अच्छी चोरी नहीं कर पाएगा और पुलिस के द्वारा पकड़ा जाएगा। तो अगर उसको अच्छा डाका डालना है, बड़ा हाथ मारना है, तो उसको भी क्या चाहिए बच्चों? एक अच्छा मैनेजमेंट चाहिए। एक क्रिकेट टीम है, उसको भी मैनेजमेंट चाहिए। एक बच्चों का स्कूल है, वहां पे भी मैनेजमेंट चाहिए। और एक बहुत बड़ी एमएनसी है, वहां पे भी क्या चाहिए? हमें मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट चाहिए। तो मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो सबको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। विदाउट मैनेजमेंट काम हो सकते हैं बट वो प्रॉपरली नहीं हो पाएंगे, उसमें इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी वाली चीज नहीं होगी। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक कि मैनेजमेंट क्या है? परवेसिव है। पहला क्या था? ग्रुप एक्टिविटी है। दूसरा क्या है? परवेसिव है। अब ध्यान से देखना, अब हम आते हैं तीसरे वाले में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मैनेजमेंट की लाइफ है एक तरीके से, कि मैनेजमेंट कौन सी वाली एक्टिविटी है भाई साहब? ग्रुप वाली एक्टिविटी है। अब ये ग्रुप एक्टिविटी क्या होती है? मैनेजमेंट इज अ टीम वर्क। मैनेजमेंट क्या है? एक समूह वाला कार्य। मैनेजमेंट अकेले कभी नहीं किया जा सकता। मैनेजमेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जैसे एक हम चार्ट से देखते हैं, जैसे ये एक कंपनी है, इस कंपनी में मार्केटिंग मार्केटिंग आप सबको पता होगा, अभी आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे भी मार्केटिंग होता क्या है। ये एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड होता है, ठीक है, प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट से ये रिलेटेड होता है। फाइनेंस, फंड्स के एलोकेशन, ठीक है, उससे रिलेटेड होता है। फंड्स को कैसे लाना है, कैसे उसको सिक्योर करना है, कैसे उसको आगे उसको यूटिलाइज करना है, फंड्स पे भी फंड से रिलेटेड होता है। प्रोडक्शन किससे रिलेटेड होता है? कि रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करना है किसमें? फिनिश गुड्स में, राइट। और सेल्स क्या होता है? फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करना है हमें कैश में। अब आप मेरे को बताओ, क्या ये चारों डिपार्टमेंट्स आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है क्या? आप बताओ, आप खुद सोचो। प्रोडक्शन वाला डिपेंडेंट है सेल्स पे, सेल्स वाला डिपेंडेंट है मार्केटिंग वाले पे, मार्केटिंग वाला डिपेंडेंट है फाइनेंस वाले पे, क्योंकि सबकी एक्टिविटीज एक दूसरे पे निर्भर है। आप खुद सोचो, अगर प्रोडक्शन वाला अच्छे प्रोडक्ट्स ना बनाए तो सेल्स मैन क्या सेल कर लेगा? और अगर सेल्स के लिए कोई प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो हम मार्केटिंग किस चीज की करेंगे? राइट और रॉन्ग? और मार्केटिंग ही नहीं हो रही तो हमारे पास फंड्स ही नहीं आ रहे। तो देखो, सारी एक्टिविटीज आपस में इंटर रिलेटेड है, तो सबके बीच में क्या चाहिए? कोऑर्डिनेशन चाहिए।
तभी एक्टिविटीज को हम ढंग से कर सकते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन चाहिए आपस में, सबको एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग को समझना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ेगी, तब जाके हम कुछ एक कॉमन गोल को अचीव कर सकते हैं। देखो, मार्केटिंग जो वाला है उसको भी एक ही बात सोचनी चाहिए कि कंपनी का प्रॉफिट हो, फाइनेंस वाले को भी एक ही चीज सोचनी चाहिए, प्रॉफिट हो, प्रोडक्शन वाले को भी यही चीज सोचनी चाहिए कि प्रॉफिट हो, राइट, और सेल्स वाले को भी यही चीज सोचनी चाहिए कि प्रॉफिट हो। सबका अगर एक ही गोल होगा, एक ही डायरेक्शन होगी, तो वो टीम वर्क में काम कर पाएंगे, अदरवाइज नो। कैसे? ध्यान से देखो, मार्केटिंग वाला सोच रहा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट सोच रहा है कि मैं अच्छी मार्केटिंग करूंगा, अच्छी एडवर्टाइजमेंट करूंगा, किस लिए? मेरे को बॉस को खुश करना है, हैप्पी करना है मेरे को बॉस को, मेरे को प्रॉफिट हो ना हो बट मेरा प्रमोशन हो जाए। तो इज इट राइट और रॉन्ग? इट इज टोटली रॉन्ग। पता है क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति सिर्फ अपने पर्सनल गोल्स पे ध्यान दे रहा है, उसके कॉमन गोल्स पे ध्यान ही नहीं है। राइट और रॉन्ग? तो ध्यान देना पड़ेगा हमें। जब तक हमारे कॉमन गोल्स पे ध्यान नहीं होगा तब तक हम अपने पर्सनल गोल्स को भी अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये पॉइंट? मैंने एक दो नए वर्ड बताए आपको, थोड़ा मैं इसको इलैबोरेट करना चाहूंगा, एक सेकेंड। ओके, कॉमन गोल्स, वर्सेस पर्सनल गोल, राइट। अब ध्यान से देखना, कॉमन गोल्स क्या होते हैं और दूसरा है पर्सनल गोल्स। देखो, कॉमन गोल्स वो होते हैं, कंपनी के लिए कॉमन गोल है प्रॉफिट अर्निंग करना। एक मार्केटिंग वाले को भी यही सोचना चाहिए कि मुझे प्रॉफिट अर्निंग के लिए काम करना है, फाइनेंस वाले को भी यही सोचना चाहिए कि मेरे को प्रॉफिट अर्निंग के लिए काम करना है, प्रोडक्शन वाले का भी सेम मेंटालिटी होनी चाहिए, और सेल्स वाले को भी यही सोचना चाहिए। अगर चारों एक ही दिशा में भागेंगे तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव या कॉमन गोल्स अचीव हो पाएंगे। ठीक। पर्सनल गोल्स क्या होता है कि सिर्फ अपने इंडिविजुअल गोल्स के बारे में सोचना। मैंने जैसे अभी बताया, मार्केटिंग वाला क्या सोच रहा है कि मेरी प्रमोशन हो जाए, मार्केटिंग का जो हेड है वो ये सोच रहा है कि मेरी प्रमोशन हो जाए, उसका इंडिविजुअल गोल है, प्रॉफिट हो या ना हो बट मेरी प्रमोशन होनी चाहिए। तो वो बेवकूफ नंबर 1 है। क्यों? पता है कैसे? अब खुद बताओ, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या प्रमोशन हो जाएगी? क्या? डेफिनेट सी बात है, कंपनी बंद हो जाएगी। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो प्रमोशन तो बहुत दूर की बात है भाई। तो अगर हम अपने इंडिविजुअल गोल्स को भी फुलफिल करना चाहते हैं तो हमें कॉमन गोल्स को पहले फुलफिल करना पड़ेगा, तब जाके हम अपने इंडिविजुअल गोल्स को फुलफिल कर सकते हैं। क्लियर? तो पर्सनल गोल्स किस पे डिपेंडेंट हो गए? इसका मतलब डिपेंडेंट हो गए कॉमन गोल्स पे। तो इसलिए मैनेजमेंट टीम वर्क है और वो कॉमन गोल्स को अचीव करवाने में हेल्प करता है। राइट और रॉन्ग? ओके। अब इसमें एक चीज और है, वो क्या है? मैनेजमेंट आई को वी से रिप्लेस करता है। हम सब में एक फीलिंग होती है, आई सेल्फिशनेस की एक फीलिंग होती है कि मैंने ये कार्य की है, मेरी वजह से टारगेट्स अचीव हुए, आई एम द मेन पर्सन। नो, मैनेजर हमेशा ये फीलिंग को सबके अंदर इम्बाइब करवाता है कि ये कार्य सबके कारण हो पाया है। वी की फीलिंग लाता है, एकता की फीलिंग लाता है हमारे अंदर, टीम वर्क की फीलिंग लाता है, एक यूनिटी लेकर आता है, जिससे कि सबको एक दूसरे की इंपॉर्टेंस रियलाइज हो। और ये फैक्ट भी है कि हम अकेले कुछ काम पूरी तरीके से नहीं कर सकते, हमें टीम की जरूरत पड़ती है। जैसे एक फैमिली का मैं एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से देखना बच्चों। एक फैमिली में ले लेते हैं, चलो एक न्यूक्लियर फैमिली लेते हैं, एक फादर है, एक मदर है और एक उनका बेबी। अभी मान लो वो बेबी 5th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक। और बच्चे का क्या गोल है? उसको अच्छे से पढ़ाई करनी है, एजुकेशन लेनी है, ठीक। अब बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आए, वो 50 में से, उसके एग्जाम्स हुए 50 में से 50 मार्क्स लेकर आए। उसके पेरेंट्स ने पूछा, भाई कितने मार्क्स आए हैं? उसने बोला 50 में से 50 मार्क्स आए। बोला बहुत अच्छी बात है,
तो उसके पापा पूछते हैं कैसे लाए इतने मार्क्स, वो बोलता है मेरी वजह से आए हैं मार्क्स, ही मैंने इतनी मेहनत करी है, मैं ही हूं, मेरे कारण ही ये 50 मार्क्स आए। उसके पापा ने बोला बेटा पहले इधर आ, तू तेरे को मैं ठीक करता हूँ। उसके पापा ने बोला अच्छा एक बात बता, फीस तेरे अंकल भर रहे थे, रोटी तेरी पड़ोसन खिला रही थी तेरे को? तो उसके पापा ने ये सारे सवाल पूछे, फैक्ट है। अब देखो, अगर उसकी मम्मी उसको खाना नहीं देती, क्या वो पढ़ पाता? नहीं जी नहीं। क्या उसके, अगर उसके पापा कमाते नहीं तो क्या उसके स्कूल की फीस जाती, ट्यूशन की फीस जाती? नहीं। तो हो गया ना डिपेंडेंट। तो अगर हमें अपने पर्सनल गोल्स भी अचीव करने हैं तो बेटा कॉमन गोल्स तो अचीव करने पड़ेंगे। और दूसरी बात ये कि हम अकेले सारी एक्टिविटीज कर ही नहीं सकते, हमें डेफिनेटली हेल्प तो लेनी ही पड़ेगी। तो इसलिए ये फीलिंग लाना कि ये काम हम सब ने मिलकर किया है, ये बहुत अच्छी फीलिंग है। और इससे हम एरोगेंट नहीं बनते, राइट, हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। क्लियर हो रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं थोड़ा इसको डिटेल में समझा रहा हूँ। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, कोई आइसोलेशन वाली एक्टिविटी नहीं है, अकेले करने वाली एक्टिविटी नहीं है। ये कार्य ग्रुप में किया जाता है और ग्रुप की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए ही किया जाता है। क्लियर हो रहा है? अब हम इसके थोड़ा सा और आगे देखते हैं। टीम वर्क का मीनिंग क्या होता है? टीम वर्क करने का फायदा क्या है, ध्यान से देखना। अगर मैं आई और बी की बात करूं, वी मतलब टीम, आई मतलब सिंगल पर्सन, राइट। तो देखते हैं, भाई एक व्यक्ति है, उसकी कंपनी में वो खुद ही अकेला काम करते हैं, ठीक। वो लोग क्या बनाते हैं, लेट से कि वो लोग कप्स बनाते हैं, ठीक। तो ये अकेला व्यक्ति दिन में 50 कप्स बना रहे हैं, इसने कुछ गोल्स अचीव किए। मैं ये मना नहीं कर रहा कि अकेले हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम कर सकते हैं, बट उसकी जो क्वांटिटी होगी कम होगी और क्वालिटी भी क्या होगी, कम होगी। किसके कंपैरिजन में? जो टीम वर्क होगा। अब आप खुद सोचो, दूसरी कंपनी है, वहां पे सेम काम हो रहा है कप्स का, वहां पे 5 लोग काम करते हैं। अब 5 लोग काम कर रहे हैं तो नेचुरल सी बात है क्वांटिटी ज्यादा होगी। ये अकेला 50 बना रहे कप, ये एक दिन में 250 कप्स बना देंगे। क्वालिटी भी अच्छी होगी, क्यों? क्योंकि 5 लोग हैं, सब अपने अपने आइडियाज देंगे, नेचुरल सी बात है क्वालिटी में भी इनसे आगे होगा। तो ऑब्वियस ही बात है प्रॉफिट इनको ज्यादा आएगा, ना कि उसको। क्लियर हो गए? तो इसलिए सही कहा गया है, टीम मींस टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। कि जब हम टीम में काम करते हैं तो हमें हमारी जो अचीवमेंट्स होती हैं वो बढ़ जाती हैं, क्वालिटेटिवली भी और क्वांटिटेटिवली भी। तो ये है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, ये इसका फायदा है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट वाले कैरेक्टरिस्टिक्स पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, इनविजिबल एंड अनसीन फोर्स। देखो भाई, इसका मतलब ये है, जैसे कि मैं अभी आपको ये क्लास दे रहा हूं, आप इस क्लास को फील कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ठीक है, रेसिप्रोकेट कर पा रहे हो, क्योंकि आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है, आपके दिमाग में घुस रहे हैं। बट मेरे वर्ड्स को थोड़ी देख पा रहे हो। इनटेंजिबल मतलब कि जिसको हम विच कैन नॉट बी सीन, और सिंपल है, विच कैन नॉट बी सीन। और हाँ, एक चीज ध्यान देना बच्चों कि भाई नोट्स जरूर बना लेना अपनी, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो, जो मैं लिख रहा हूँ, ये की वर्ड्स हैं और इनके मीनिंग्स भी हैं, इनको साइड बाय साइड लिखते रहना। और ये जो आप डिटेल्स देख रहे हो स्क्रीन पे, आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हो पॉज करके। तो नोट्स बनाने से फायदा यही होता है कि हम जब राइटिंग इज 100 टाइम्स रीडिंग, तो आप जब उसको लिख के करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलो, तो इनटेंजिबल है, इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना। हम मैनेजर को तो देख सकते हैं, बट मैनेजर जो काम कर रहा है, जो वो चेंजेस ला रहा है, उसको सिर्फ फील कर सकते हैं, उसको हम देख नहीं सकते, ठीक है। आप खुद सोचो, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, मेरे जो वर्ड्स हैं आपको नहीं दिख रहे होंगे, बट वो फील कर पा रहे हो। तो मैनेजमेंट एक फोर्स भी है, क्योंकि वो एनर्जी है। मैंने बताया था स्टार्टिंग की वीडियो में ही कि मैनेजमेंट एक गार्लैंड का जो अंदर का थ्रेड होता है ना, वो है। वो एक फोर्स है, एक एनर्जी है, जो कि सबको इकट्ठा रहने के लिए प्रेरित कर रहा है और सबको काम करने के लिए डायरेक्ट भी कर रहे हैं।
तो एक एनर्जी है। अगर मैनेजर ना हो ना तो क्या होगा, मोर प्ले लेस वर्क। सही बात है। अगर हमारे सर पे कोई प्रेशर ना हो, अगर स्कूल में कोई प्रिंसिपल ना हो, तो क्या होगा, स्कूल में प्ले ज्यादा होगा और वर्क क्या होगा, कम होगा। बट वहीं पे एक अच्छा प्रिंसिपल है तो उसका वाइस वर्सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेस प्ले मोर वर्क। और यही तो हमें चाहिए। हम अपनी प्रोडक्टिविटी को तो ही बढ़ाना चाहते हैं ना, बट उसके लिए हमें कोई गाइडेंस चाहिए, कोई एक एनर्जी चाहिए जो हमें सुपरवाइज कर सके, वो होता है मैनेजर। बट वो एक्टिविटीज को हम देख नहीं सकते, उसको सिर्फ फील कर सकते हैं। इसको रीड करते हैं, अब ध्यान से देखना। मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन, इसको हम देख नहीं सकते। मैनेजर को देख सकते हैं क्योंकि वो तो पर्सन होते हैं, बट उसकी सर्विसेज को हम नहीं देख सकते। बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट, उसके प्रेजेंस को फेल्ट कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखना। जब हमारे गोल्स अचीव हो जाएंगे, एम्प्लॉयज हैप्पी होंगे। देखो ये कितना हंस रहा है, ये जो है कितना हंस रहा है, देखो चश्मा पहन के हंस रहा है, कितना सेटिस्फाई लग रहा है। ठीक, तो एम्प्लॉयज जब हैप्पी फील करेंगे, सेटिस्फाइड फील करेंगे, बहुत खुश होंगे कंपनी में, काम में उनका मन लग रहा होगा, तो हम देख सकते हैं कि नेचुरल सी बात है कि भाई जो मैनेजर है वो बहुत अच्छा है, या कंपनी में मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। और इसी का उल्टा अगर मान लेते हैं, एक कंपनी है, दो कंपनीज हैं जहां पे मैनेजर बहुत बढ़िया है जी, गुड गुड मैनेजर है, और जहां पे मैनेजर इज नॉट गुड, बैड है, बैड मैनेजर है, तो दोनों में डिफरेंस यही होगा। यहाँ पे गुड मैनेजर है, एम्प्लॉयज क्या होंगे, हैप्पी होंगे, सेटिस्फाइड होंगे और डिटरमाइंड होंगे, क्योंकि वो हैप्पी हैं, उनकी भी बात सुनी जा रही है। कहने का मतलब ये है, ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ उनसे काम कराया जाएगा, उनकी भी विशेष को फुल किया जाएगा, तो इसलिए वो डिटर्मिनेशन के साथ काम करेंगे। बट ये जो इसका वाइस वर्सा है, यहाँ पे क्या होगा, एम्प्लॉयज क्या होंगे, सैड, डिमोरोस होंगे पूरी पूरी तरीके से, और डिटरमाइंड नहीं होंगे, लेजी होंगे। क्यों, क्योंकि उनकी कोई बात सुन ही नहीं रहा है। क्लियर हो रहा है ये पॉइंट। तो मैनेजमेंट को हम फील कर सकते हैं कैसे, जब एम्प्लॉयज हैप्पी हैं, हमारे काम टारगेट्स अचीव हो रहे हैं। आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बताओ कि आपके स्टडी का पैरामीटर क्या होता है। आप कैसे चेक कर सकते हो कि हमारी स्टडीज अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही। क्या आप देखते हो कि भाई जो मैंने आज मुंह में से 12,000 वर्ड्स निकाले या 13 लाख सेंटेंसेस निकाले, उसमें से कितने याद हो गए मेरे को, नो, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हम लोग। उसका एक ही पैरामीटर है, क्या, टेस्ट। और टेस्ट में अगर अच्छे मार्क्स आते हैं तो नेचुरली ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमने पढ़ाई अच्छी करी है, और गलत मार्क्स आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसका मतलब पढ़ाई नहीं करी है। तो ये एक इंडिकेशन है। अगर एम्प्लॉयज हैप्पी हैं, गोल्स अचीव हो रहे हैं, इसका मतलब मैनेजमेंट की क्वालिटी क्या है, बहुत अच्छी है, इंडिकेट कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, पीएच पेपर इंडिकेट करता है कि ये एसिड है या बेस है, तो वैसे ही एम्प्लॉयज का हैप्पी रहना, गोल्स का अचीव होना, ये इंडिकेट करता है कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। और इसका वाइस वर्सा भी हो जाता है कि अगर गोल्स अचीव नहीं हो रहे हैं और का एम्प्लॉयज हैप्पी नहीं है, डिससेटिस्फाइड है, इसका मतलब मैनेजमेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं। तो ये था हमारा, आई गेस ये हमारा फोर्थ फीचर था। एक बार चेक करते हैं। हमारा फर्स्ट फीचर था कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। सेकंड था हमारा परवेजिव है, मतलब कि हर जगह एप्लीकेबल है, राइट। थर्ड है हमारा कि एक ग्रुप एक्टिविटी है। एंड फोर्थ जो है वो क्या है कि एक इनटेंजिबल फोर्स है, अनसीन फोर्स है। नाउ हम फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कैसे कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ध्यान से समझना, इस फ्लो चार्ट से आप इजीली समझ जाओगे। आप एक बात बताओ, क्या बिजनेस में, मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप कमेंट में भी डाल सकते हो आंसर इसका, क्या बिजनेस में प्रॉब्लम आती है कि नहीं आती। आप बोलोगे पागल समझ रहा है क्या, बेटा प्रॉब्लम तो आएगी आएगी, नेचुरल सी बात है। बिजनेस का मतलब क्या है कि हम कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, नेचुरल सी बात है। तो प्रॉब्लम का तो ना आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, ठीक है। बट प्रॉब्लम्स कितनी बार आएगी, वन टाइम या ऑलवेज, सबको पता है।
कि प्रॉब्लम्स बिजनेस में या लाइफ हो ऑलवेज आनी ही आनी है। एक प्रॉब्लम खत्म होगी तो दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, तो अगर कोई बिजनेसमैन सोचे कि मेरे बिजनेस में एक प्रॉब्लम चल रही है तो मैं थोड़े समय के लिए एक मैनेजर को रख लेता हूं या मैनेजमेंट को ले आता हूं तो मेरी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, तो पागल है। क्योंकि उसको लग रहा है कि एक बार मैनेजमेंट के सॉल्यूशन लगाने से फिर कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा नहीं है, ये डॉक्टर की कोई दवाई नहीं है कि आपने एक बार खाई फिर आप ठीक हो गए। ये क्या है, एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। क्योंकि प्रॉब्लम्स क्या है, नेवर एंडिंग है जी, प्रॉब्लम्स कभी खत्म ही नहीं हो सकती। तो इसलिए मैनेजमेंट को कॉन्टिन्यूअसली काम अपना सॉल्यूशंस लगाते रहने पड़ेंगे, मैनेजर को काम करते रहना पड़ेगा। प्रॉब्लम 1 सॉल्व हुई तो प्रॉब्लम 2 को सॉल्व करना है, फिर प्रॉब्लम 3 को सॉल्व करना है, और ऐसे ही लाइफ लॉन्ग जब तक वो कंपनी बंद ना हो जाए तब तक वो काम चलता रहेगा। इसलिए मैनेजमेंट एक क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। इट इन्वॉल्व्स कॉन्टिन्यूअस हैंडलिंग ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज, हमेशा वो प्रॉब्लम्स को हैंडल करता रहता है मैनेजर। ठीक है, क्लियर हुआ? बहुत सिंपल था। मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, वन टाइम यूज नहीं है, इसका ऑलवेज यूज है। जैसे हम एक बार खाना खा ले, आपकी मम्मी बोले बेटा अब महीने का पहला दिन है, आज खाना दे रही हूँ, अगले महीने में पहली तारीख को मिलेगा, काम चल जाएगा आप लोगों का? ऐसे नहीं चलेगा। जैसे हमें खाना बार बार चाहिए, सिमिलरली मैनेजमेंट भी बार बार चाहिए। क्लियर? क्योंकि प्रॉब्लम्स आती जाती है तो इसलिए सॉल्व करने के लिए मैनेजमेंट चाहिए ही चाहिए भाई, नेचुरल सी बात है, बहुत सिंपल पॉइंट है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट एक डायनेमिक प्रोसेस है, ये 6th वाला पॉइंट है। मैनेजमेंट क्या है? डायनेमिक प्रोसेस है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? जो कि वेरी करता हो, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब कि जो हमेशा चेंज करता रहो अपने आप को। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। पहले एक एग्जांपल लूंगा, मैथमेटिक्स का एग्जांपल, फिर एक मैं बिजनेस की केस स्टडी लूंगा। ध्यान से देखना बच्चों, मैंने एक इक्वेशन ली है x प्लस 3 इक्वल्स टू 4, दूसरी इक्वेशन ली है x प्लस 2 इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? यहाँ पे आएगी 1 और यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 3। क्लियर हुआ? अब ध्यान से देखना, अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि भाई एग्जैक्ट x की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, 1 है या 3 है, वो कंफ्यूज हो जाएगा। और ऐसे ही अगर मैं इक्वेशंस चेंज कर दूं तो x की वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। तो इसका मतलब x की वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, हमेशा चेंज होती रहती है। बट ये जो 3 है, 2 है, 4 है, 5 है, ये हमेशा से सेम है। जब मैं छोटा था तब भी 3 की 3 वैल्यू थी, जब मेरी मम्मी भी छोटी थी तब भी 3 की 3 वैल्यू थी, ये कभी चेंज नहीं हुई और ये कभी चेंज भी नहीं होने वाली, क्योंकि ये कांस्टेंट चीजें। ठीक है जी, ये कांस्टेंट है। तो ये कंसेप्ट मैंने आपको इसलिए समझाया कि वेरिएबल और कांस्टेंट में, चेंजिंग और अनचेंजिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट कांस्टेंट वाली चीज नहीं है जी। मैनेजमेंट क्या है? डायनेमिक है, चेंज होने वाली चीज है। चलो पहली केस स्टडी क्या है, ध्यान से देखना है, इसका एग्जांपल पढ़ो। बोला जा रहा है मैकडॉनल्ड, आप सब गए होगे बर्गर खाने, बर्गर ही बेचता है ना वो, तो बर्गर खाने आप लोग मैकडॉनल्ड्स गए होगे। ठीक है, फास्ट फूड होता है बर्गर। तो आप खुद सोचो, मैकडॉनल्ड कोई ऐसा तो है नहीं कि इंडिया की कंपनी हो या किसी इंडियन ने स्टार्ट करी हो, ये एक फॉरेन कंट्री से आई है। राइट और रॉन्ग? अब ध्यान से देखना, एक फॉरेनर को हमारे इंडिया के टेस्ट के बारे में कैसे पता चलेगा? नहीं पता होगा, उसको अपनी कंट्री के बारे में पता है, अपने टेस्ट के बारे में पता है, हमारे कंट्री के टेस्ट के बारे में थोड़ी पता है उसको। तो जब उसने कंपनी इंडिया में स्टार्ट करी होगी तो उसने अपने मेन्यू में चेंजेस करे होंगे। ये नहीं कि उसने सोचा होगा कि मैं इसी मेन्यू के बलबूते पे जाऊंगा और इंडिया को कैप्चर कर लूंगा, इंडिया में अपनी जो है बिजनेस को बहुत अच्छे से फ्लरिश कर लूंगा। नहीं कर पाएगा बाबू। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। चेंजेस मतलब कि आपको यहाँ के जो कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस है उसके हिसाब से आपको अपने मेन्यू को चेंज करना पड़ेगा। तो ये होता है डायनेमिक, तभी आप इंडिया में आके सक्सेसफुल हो सकते हो। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो डायनेमिक का ये मतलब है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैनेजमेंट यूं नहीं बोलेगा हम तो नहीं चेंज होने वाले। मैनेजमेंट क्या बोलेगा? 5 मिनट प्लीज। वो उस वक्त अपने आप को चेंज करके प्रेजेंट कर देगा, ये लो आ जाओ। जैसे इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे पहले ऑफिस वर्क होता था हर जगह, वर्क फ्रॉम होम नहीं होता था,
ये नहीं, आज आप सुन रहे होगे, आपके पेरेंट्स भी अगर जॉब करते हो, ठीक है, तो आज उन्होंने भी वर्क फ्रॉम होम करना स्टार्ट कर दिया होगा। काफी कंपनीज तो अब वर्क फ्रॉम होम ही कर रही हैं। तो ये चेंज कहां से आया? क्योंकि कोविड एक प्रॉब्लम थी जिसके कारण बिजनेस में लॉसेस हो रहे थे। तो अगर मैनेजमेंट अपने आप को सोचता कि मैं तो नहीं बदलने वाला, कोविड बदल जाएगा, कोविड के बाद मैं बिजनेस चालू करूंगा, तो सोचो कितना लॉस होता। हो सकता है उसकी कंपनी दोबारा स्टार्ट हो भी पाती या नहीं हो पाती। बट मैनेजमेंट ने क्या किया, अपने अंदर चेंजेस लाए। ठीक है, हम कंपनी नहीं खोल सकते, बट हम काम को घर से तो कर सकते हैं। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। भले ही कम प्रॉफिट होगा, बट कुछ ना कुछ तो होगा। तो इसका मीनिंग होता है, डायनेमिक का ये मीनिंग होता है कि मैनेजमेंट जो भी प्रॉब्लम आती है उसके खिलाफ अपने आप को चेंज करता है और फिर उस प्रॉब्लम से डील करता है। क्लियर हुआ? डायनेमिक। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट फीचर है बच्चों, फ्लो चार्ट समझते हैं। मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल फीचर है, ठीक है। ये मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशन जैसे आपने अपने फोन में देखा होगा, फोन में मल्टी फीचर्स होते हैं, जिसमें कैमरा भी होता है, उसमें जो है और क्या होता है, फोन में कॉलिंग भी कर सकते हैं हम, उसमें इंटरनेट सर्विसेज भी होती हैं, बहुत अलग अलग फीचर्स हैं। मल्टी डिफरेंट डिफरेंट काम हम उसमें कर सकते हैं, राइट। तो मैनेजमेंट में भी हमें बहुत जगह फोकस करना पड़ता है बच्चों। हमें मैनेजमेंट में वर्क को मैनेज करना पड़ता है। सबसे पहली चीज वर्क को हम टारगेट्स, यूनिट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक। और देखो, वर्क को हमें मैनेज करना है कि काम समय पे हो जाए, कम से कम पैसों में हो जाए। तो इसके लिए मैनेजर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्लियर हो रहा है ये पॉइंट? राइट और रॉन्ग? मैनेजर वर्क को मैनेज करता है जिससे कि वर्क इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हो जाए समय पर, राइट। अगर मैनेजर नहीं होगा तो वर्क ढंग से नहीं हो पाएगा, क्वालिटी नहीं आएगी, मजा नहीं आएगा वो। क्लियर हो रहा है ये पॉइंट? सेकेंड चीज मैनेजमेंट को जिस पे ध्यान रखना पड़ता है वो है काम करने वाले। एक तो था काम, जो काम करना है हमें, दूसरा है काम करने वाले। भाई काम तो तभी होगा ना जब ये काम करने वाले काम ढंग से करेंगे। सही बात है जी। तो इन लोगों को भी मैनेज करना है, पीपल को भी मैनेज करना है, एम्प्लॉयज जो कंपनी में काम करना है उनको भी मैनेज करना पड़ेगा। सिर्फ वर्क को मैनेज नहीं करना, वर्क करने वालों को भी मैनेज करना है, पीपल को भी मैनेज करना है। क्लियर हो रहा है ये पॉइंट? साथ साथ ऑपरेशंस को भी मैनेज करना पड़ेगा। ऑपरेशन, अब ये डॉक्टर वाले ऑपरेशन की बात नहीं करी जा रही यहाँ पे। ऑपरेशन का मतलब कि जहां पे एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कन्वर्जन हो रही हो, इस चीज को ध्यान से समझना, कन्वर्जन हो रही हो, ये कन्वर्जन वाला प्रोसेस होता है जहां पे एक चीज दूसरी चीज में बदली जा रही है किसी पर्पस को अचीव करने के लिए। जैसे एग्जांपल से मैं समझाता हूं, उसी से समझ में आएगा। ध्यान से देखना, अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं तो प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखना। रॉ मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, कच्चा माल होता है हमारे पास। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो मैंने एक पिज्जा की शॉप खोली है, ठीक है जी। अब पिज्जा में ब्रेड रॉ मटेरियल होता है, चीज रॉ मटेरियल होता है, और बहुत सारी सॉस होती है, वो भी रॉ मटेरियल होती है। आप बोलो कि ऐसे ही खा लो, ठीक है, क्या वो उसकी वैल्यू आ पाएगी? आप इस पिज्जा को, इस रॉ मटेरियल को ज्यादा से ज्यादा जो उसका एमआरपी है उस पे बेच पाओगे, ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए में बेच दिया आपने। क्लियर? बट जब आपने इसको कन्वर्ट कर दिया, आ गया ना पॉइंट, मैंने यही बताया, कन्वर्ट करना। कन्वर्जन वर्ड याद रखना है। मैंने इसको एक पिज्जा में, खाने वाले पिज्जा में, गरम गरम जिसमें से चीज टपक रही हो, उस पिज्जा में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब आप बताओ, आप 100 के क्या आप 500 नहीं ले सकते? ले सकते हो भाई, क्योंकि आपने उसको कन्वर्ट किया है, उस वैल्यू क्रिएट कर दिया आपने। बात यह है कि आपने क्या कर दिया, वैल्यू को क्रिएट कर दिए, और लोग बाग वैल्यू की ही पैसे दे रहे आजकल। तो कन्वर्जन वो प्रोसेस होता है जहां पे, सॉरी, ऑपरेशन वो चीज होती है जहां पे कोई चीज कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल कन्वर्ट हो जाता है फिनिश गुड में। लोग बागों को क्या चाहिए? रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स ही चाहिए। सेल्स के प्रोसेस में, सेल, ठीक है, सेल सबको पता है ना, सामान को बेचना। उसमें क्या होता है, हम फिनिश गुड को कन्वर्ट करते हैं कैश में,
बिजनेस को फिनिश गुड्स से कुछ लेना देना नहीं है, उसके कोई फायदे का नहीं है। उसको बिजनेसमैन को क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। तो उसको फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें बच्चों? कैश में। तो उसको बोलते हैं ऑपरेशंस, जिसमें एक बेसिक लेवल से काम को हायर एडवांस लेवल तक लेकर जाया जाता है। क्लियर हो रहा है ये पॉइंट? बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक, क्योंकि हमारे कुछ गोल्स होते हैं। तो इसलिए मैनेजमेंट क्या है? एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, जिसमें एक मैनेजर अगर है तो प्लीज, अगर आप में से कोई मैनेजर बनना चाहता है तो ये मत सोचना कि मुझे काम को ही मैनेज करना पड़ेगा। नहीं जी नहीं, काम करने वालों को भी मैनेज करना पड़ेगा, और जो वो काम कर रहे हैं, ऑपरेशंस को संभाल रहे हैं, बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां संभाल रहे हैं, उन पे भी ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे। तो ये थे हमारे 7 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। वैसे मैं आपको आने वाली वीडियोस में इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, इन 7 फीचर्स को कैसे याद किया जा सकता है विद इन 1 मिनट और 2 मिनट। आप इसको इजिली रिमेंबर कर सकते हो। मेरे पास अभी भी है, बट मैं उसको अभी नहीं बताना चाहता, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। राइट, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने टोटल कितने फीचर्स किए। तो बच्चों ध्यान से देखना, एक सेकेंड। सबसे पहला फीचर था मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। ठीक है, अगर गोल्स नहीं है तो मैनेजमेंट भी नहीं है। क्लियर हो रहा है? दूसरा प्रोसेस, दूसरा कैरेक्टर था कि वो परवेजिव है, मतलब कि मैनेजमेंट हर जगह एप्लीकेबल है, हर जगह कंसेप्ट है। आप अपनी लाइफ को भी मैनेज कर सकते हो, बिजनेसमैन भी मैनेज कर रहे हैं बिजनेस को। तीसरी चीज क्या थी? मैनेजमेंट एक क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है। यस और नो? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है जो कि आई को वी से क्या करता है? रिप्लेस करता है। टीम वर्क है, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। राइट। फोर्थ क्या था कि मैनेजमेंट क्या है? मल्टी डायमेंशनल है, यही वाला पॉइंट है। मैनेजमेंट में हमें बहुत सारी चीजों पे ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि वर्क पे, पीपल पे और ऑपरेशंस पे। ठीक। अगला है मैनेजमेंट डायनेमिक है। इसमें मैंने आपको मैकडॉनल्ड्स का एग्जांपल दिया था कि मैकडॉनल्ड्स जब इंडिया आया तो उसने अपने अंदर काफी चेंजेस किए, जिससे कि वो इंडिया में सक्सेसफुल हो पाया। क्लियर? और क्या है जी? और है, एक सेकेंड, मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ये हमारा 6th वाला फीचर हो गया कि मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि बिजनेस में प्रॉब्लम्स वन टाइम नहीं है, ऑलवेज हैं। तो इसलिए हमें क्या चाहिए? मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट भी कैसी हो गई फिर? ऑलवेज हो गई। तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। राइट और रॉन्ग? और मैनेजमेंट, यस, मैनेजमेंट एक इनटेंजिबल, इनविजिबल, अनसीन फोर्स है। राइट और रॉन्ग? क्लियर हो रहे? मतलब कि हम उसको देख नहीं सकते हैं, हम उसको सिर्फ फील कर सकते हैं जब एम्प्लॉयज हैप्पी होंगे, गोल्स अचीव हो रहे होंगे। ठीक, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं स्टार्टिंग से। पहला क्या था? मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। ठीक। सेकंड इज मैनेजमेंट परवेजिव है। थर्ड इज मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। फोर्थ, मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल, इनविजिबल एंड अनसीन फोर्स। राइट। फिफ्थ, मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। सिक्स्थ है मैनेजमेंट एक डायनेमिक प्रोसेस है। एंड सेवेंथ है मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट है, मतलब कि उसको बहुत सारी चीजों पे ध्यान देना पड़ता है। क्लियर हुआ? तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स यहीं पे खत्म होते हैं। घर पे जाके पहले तो आप नोट्स बनाना। ठीक है, ये मैं बार बार रिपीट करूंगा, नोट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। घर पे जाके बुक खोल के रिवाइज करना और अच्छे से समझ में आएगा। जो बुक में एक्सप्लेनेशन दे रखी है उसको प्लीज ध्यान से पढ़ना, आपको और क्लैरिटी मिलेगी। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।